बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। जी, चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने लेक्चर 2 देखना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। एफएससी पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 8 नेम आपको पता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड मेरा नेम तो आपको पता ही है, प्रोफेसर ज़ताशा आफ्ताब। जी, लेक्चर नंबर 2 है हमारा। आज हमने कौन सा लेक्चर पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं जी। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इन लैब, इन इंडस्ट्री, ऑन इंडस्ट्री स्केल, किस तरह प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने ध्यान से समझने हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जी, सबसे पहला जो है हमारे पास preparation का method, that is a name on scientist, that is Savatier-Sandron's reaction। साइंटिस्ट के नेम पे है, इसको हम बोलते हैं सेवेट्रियर-सैंड्रन रिएक्शन। ये इसी नेम से भी आ जाता है। अगर हम दूसरा नाम लें तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन या फिर हम इसको बोलते हैं सेवेट्रियर-सैंड्रन रिएक्शन। अब देख लेते हैं जी ये क्या रिएक्शन है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। अब यहाँ पे हमने अल्केन बनाना है तो वी विल ऐड हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जब हम अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल क्या है जी? यहाँ पे कैटलिस्ट है और टेम्परेचर आपने कितना लेना है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। मोस्टली हाइड्रोजनेशन का जो कैटलिस्ट है वो निकल ही होता है, इसके अलावा और भी हैं लेकिन वो ज़रा कॉस्टली होते हैं। तो निकल इज चीपेस्ट, तो हम इसलिए इसको यहाँ पे यूज कर देते हैं। जी, रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं हम फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है तो वो सिग्निफिकेंस होती है अल्कीन की। अब अल्कीन में डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है, और जब यहाँ पे आप ये एक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो सकेगा। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, तो हमने क्या ऐड करना है जी, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है H2, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास। जब इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा तो वो बन जाएगा CH2, और जब इस वाले के पास आएगा तो ये बन जाएगा CH3। इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से किस में कन्वर्ट हो गए हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गए हैं। अल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्केन में कन्वर्ट हो गया है। जी, यहाँ पे जो R लिखा हुआ है, R हमारे पास क्या है जी, रेसिडुअल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको, रेडिकल भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इथीन है। इथीन में हमने जब हाइड्रोजनेशन करवाई, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड द टेम्परेचर इज 200 to 300 डिग्री, तो क्या होगा कि एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, दोनों दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। जब दोनों के पास हाइड्रोजन आएगा तो बन जाएंगे CH3 एंड CH3। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब जी नेक्स्ट आ जाए अल्काइन पे। अल्काइन हमें पता है कि ऐसी फैमिली होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं। अब यहाँ से 2 पाई बॉन्ड रिमूव करने हैं, तो ये इकट्ठे रिमूव नहीं होते, 1 बाय 1 रिमूव होंगे। आप इसमें फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजनेशन कराओगे तो इसका एक बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, पाई बॉन्ड जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जो CH नजर आ रहा है दे विल कन्वर्ट इनटू CH2 एंड CH2। अगेन इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा अल्केन। इसका मतलब है कि अल्काइन वाले रिएक्शन में भी आपने क्या किया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री। जी, नेक्स्ट हम वही देख लेते हैं कि सेवेट्रियर-सैंड्रन रिएक्शन में हाइड्रोजन में हम निकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम और भी कैटलिस्ट हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। प्लाटिनियम एंड प्लाटिनियम भी हम यूज़ कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन क्या होता है ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से हम निकल को यूज़ कर लेते हैं, और ईजी टू यूज़ होता है निकल, तो हम उसको आराम से यूज़ कर लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं जी इस रिएक्शन की? ये रिएक्शन जो यूज़ होता है, ये यूज़ किया जाता है ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं हमारे पास, उसको जब हम घी में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी। ऑयल क्या होता है? ऑयल होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो घी होता है वो होता है सैचुरेटेड। तो हम क्या करते हैं, ऑयल जो अनसैचुरेटेड है उसको सैचुरेटेड घी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय दिस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल।
जी नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन आपको पता है जी क्या होती है, इसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं, या हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, या हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। पहला जी आपको जो हम रिडक्शन करेंगे वो हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। चलें जी देख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, अल्केन्स को प्रोड्यूस किया जाता है जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया जाता है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्वस एसिड। एक्वस एसिड मीन कोई भी आपके पास एसिड हो सकता है। अब अगर आप रिएक्शन देखें, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल मीन कोई भी, यहाँ पे मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, जिसको हम रेसिडुअल ग्रुप भी बोलते हैं, रेसिडुअल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। एक्स में यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं हम जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्वस एसिड HX। अब H के साथ यहाँ पे SO4 भी हो सकता है, यहाँ पे HCl भी हो सकता है, यहाँ पे HCl अगर हम लेते हैं तो हैलाइड हम मोस्टली लेते हैं, HI ले लेते हैं, यहाँ पे एक्वस एसिड ले लेते हैं, ठीक है। SO4 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे हैलाइड कोई भी ले लेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HCl, HBr, HF, वो हमारे पास एक्वस एसिड हो जाते हैं। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो नेगेटिव आपके पास हैलाइड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चीज ऐड हो जाएगी, आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप पड़ा हुआ है। अल्काइल ग्रुप कब बनता है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो अल्काइल बन जाता है। जब दोबारा से उसको अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और साथ में जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, वो दो हैलाइड ग्रुप को अपने साथ मिला के क्या बना लेगा, ZnX2 बना लेगा। ये हो गया जी जनरल रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल आयोडाइड CH3I। जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द एक्वस एसिड HI, यहाँ पे उसके आयंस बनाए हुए हैं, H पॉजिटिव I नेगेटिव, तो क्या होता है जी, जो मिथाइल है जब वो हाइड्रोजन लेगा तो वो बन जाएगा मीथेन, और जिंक आयोडाइड बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हम ब्यूटेन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या लगा है जी, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ब्रोमो क्या करेगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ब्रोमो की जगह क्या यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इन द CH ग्रुप। जब यहाँ पे CH में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, CH2 बन गया। और जिंक ने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो जिंक क्या करेगा, एक ब्रोमाइड ये वाला और एक ब्रोमाइड जो यहाँ से रिलीज हुआ है उनके साथ मिलके क्या बना लेगा, ZnBr2 बना लेगा। ये होती है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिड्यूस हो गए हैं, क्यों, ये कैसे रिड्यूस हो गए हैं जी, उसमें हाइड्रोजन हमने ऐड कर दी है। ये अल्काइल हैलाइड ही था, इसमें हमने रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने इसमें जब हाइड्रोजन ऐड की तो इसकी हो गई है रिडक्शन। जी नेक्स्ट रिडक्शन का मेथड है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होती है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्केन। ये अल्केन में कन्वर्ट होता है अल्काइल हैलाइड, लेकिन जो इसमें कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा जी, प्लाटिनम होगा और चारकोल होगा एज अ कैटलिस्ट, और आप इसको हीट अप करेंगे तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस। बॉन्ड क्लीवेज होती है, जिनोलाइसिस मीन बॉन्ड टूटना, इसमें बॉन्ड क्लीवेज होगी जी। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे जो H हैं, ये आपको H2 नजर आ रहा है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ से अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका जो X है, जो इसमें हैलाइड है, वो इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HX बना लेगा, एक्वस एसिड बन जाएगा। और जो अल्काइल ग्रुप पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अल्केन बना लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एंड चारकोल, एंड हीट अप करना है आपने इसमें। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हैं और ब्रेक डाउन भी हो रही है, बॉन्ड क्लेवेज भी हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है जी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम कैसे रिमूव करेंगे, वी आर यूजिंग सोडा लाइम। अब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से, उसके सॉल्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराते हैं, उसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, ऐसा सॉल्ट जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा जी। अब अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट। अब इसमें सोडियम सॉल्ट हम लेते हैं फैटी एसिड्स के, और इसमें सोडा लाइम लेते हैं। सोडा लाइम होता कैसे है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडा लाइम इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द क्विक लाइम, जिसको हम CaO बोलते हैं। जब हम उसको मिक्स करते हैं विद कास्टिक सोडा, NaOH के साथ मिक्स करते हैं, तो वो हमारे पास सोडा लाइम बन जाता है, और ये एज अ यूज किया जाता है फॉर ड्राइंग प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए हम उसमें यूज करते हैं। जो इसमें क्विक लाइम है, क्विक लाइम का जो एक्शन होता है वो ड्राईनेस का होता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रिएक्शन में जो चीज बन रही है उसको ड्राई अप करने के लिए यूज किया जाता है।
अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, अच्छा जी, जैसे हमने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा जी, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। जी, ये रिएक्शन देखिएगा, आपके सामने रिएक्शन है, दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये NaOH और CaO, ये है आपके पास सोडा लाइम। अब NaOH जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से CON और ये NO, ये सारा मिलकर क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेंगे। ये किस फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएंगे, Na2CO3 वॉशिंग सोडा की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे। और जो अल्काइल ग्रुप पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से मिलके यहाँ पे क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा। यहाँ पे ये ऊपर जनरल रिएक्शन है, नीचे देखिएगा अल्काइल की जगह CH3 आ गया है। अब ये CH3 क्या करेगा, इस वाले H के साथ मिलके CH4 बना लेगा, और ये NaO और C डबल बॉन्ड OON ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, Na2C, और कितने ऑक्सीजन है जी, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। क्विक लाइम इज जस्ट यूज फॉर द ड्राइंग द प्रोडक्ट। जी, नेक्स्ट है जी डी कार्बोक्सिलेशन में फर्दर एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अब अच्छी तरह कर लोगे तो आपको अल्कीन और अल्काइन में मसला नहीं होगा, आपको क्विकली उसकी समझ आ जाएगी। जी, देखते हैं जी कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है। अब आपको जैसे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड नजर आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट देंगे हम। पिछले मेथड्स में हमने करंट अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे क्या है जी, इलेक्ट्रोलिटिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होंगे और करंट दिया जाएगा। जी, अल्केन्स आर फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम। यहाँ पे कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन आप सोडियम का भी ले सकते हैं और पोटेशियम का भी ले सकते हैं, ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक, यानी कि जो आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सोडियम भी लगा सकते हैं आप, उसमें पोटेशियम भी लगा सकते हैं। जी, ये देखिएगा आपके पास रिएक्शन है, ये जो है आपके पास नजर आ रहा है, दिस इज सोडियम सैचुरेटेड, सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पे सोडियम की जगह के लगा होता तो वो पोटेशियम का सॉल्ट हो जाना था। अब यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट है। जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे, जब भी हम किसी चीज को हाइड्रोलाइज कराते हैं तो वो क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट होकर एक प्रोडक्ट बना देती है। अब ये दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, मोनोकार्बोक्सिलिक का जो सोडियम का सॉल्ट है, ये जो 8 हैं ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, अल्केन बना लेंगे। दो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे और जो Na पड़ा हुआ है ये वाटर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना लेगा, बेस बना लेगा NaOH। और जो इसमें प्रोटॉन दो पड़े होंगे H पॉजिटिव, वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे। अब यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बन गई हैं, अल्केन बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, बेस बन गई है और हाइड्रोजन बन गई है। तो जो आपके पास ये 2 प्रोडक्ट है ये जाएंगी एनोड पे, और ये जो प्रोडक्ट है ये जाएंगी आपके पास कैथोड पे। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जी, अब देख लेते हैं जी कि ये किसके लिए रिलायबल है, इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए ज़्यादा रिलायबल होता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इवन होते हैं। अनसिमेट्रिकल के लिए इवन नहीं होता क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो इतना रिलायबल नहीं होता। अब ये सूटेबल होता है फॉर सिमेट्रिकल, जैसे मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल कौन से होंगे, जिसमें कार्बन नंबर इवन होगा। और मिथेन कैन नॉट बी, मिथेन नहीं प्रिपेयर्ड होता क्योंकि इसमें जो कम से कम भी प्रोडक्ट बनती है वो 2 कार्बन वाली होती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ने दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ मिलना होता है। जब अल्काइल ग्रुप के साथ मिलता है तो सबसे छोटी जो प्रोडक्ट होती है वो इथेन होता है। मिथेन क्योंकि एक सिंगल कार्बन वाला मेंबर होता है, उसमें 2 कार्बन नहीं होते, तो इसमें मिथेन प्रोडक्ट नहीं बनती, इम्पॉसिबल है। जी, ये देखिएगा रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम क्या करेंगे जी, अब इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। वाटर में जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, केटाइन और एनाइन में। सिमिलरली जब आप नमक को, सॉल्ट को, NaCl को वाटर में डालते हैं तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देता है। इसी तरह यहाँ पे जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम एसीटेट यानी कि इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, इसको आइंस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये आइंस क्या होंगे, आगे मैकेनिज्म में शो हम करते हैं कि ये कहाँ पे मूव करेंगे। जी, सबसे पहले देख लेते हैं एनोड। एनोड पे क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है।
एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। तो एनोड पे हमारे पास कौन सा आयन जाएंगे जी? ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट आयन होती है जिसपे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड पे आपको पता है कि एनोड पे हमारे पास क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो एनोड की तरफ कौन सी चीज जाएगी? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास किस में बन रहा है? एसीटेट आयन में बन रहा है। एसीटेट आयन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जब ये अपने अंदर से जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और ये किस फॉर्म में आ जाएगा? रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर आपको एक डॉट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया है? एसीटेट फ्री रेडिकल्स फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, तो कार्बन का जो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचा है और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या करेंगे जी? डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अब रेडिकल फॉर्म में अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 2 बन चुके हैं। अब ये 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आपको 2 बैलेंस नजर आ रहा है। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे? आपस में अपना जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेंगे और यहाँ पे अल्केन बना देंगे, इथेन बना देंगे। यहाँ पे आपको एरो हाफ एरो नजर आ रहा होगा, इसका हेड हाफ नजर आ रहा है। जब ये इस तरह का हाफ हेड होता है उसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इस साइड पे भी हाफ है, इस साइड पे भी हाफ है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब हेड पूरा होता है तो सिग्निफिकेंस होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? ये है जी रिएक्शन एट एनोड। अब देख लेते हैं रिएक्शन एट कैथोड। जी कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है, रिड्यूस होगा। अब इसमें रिडक्शन किस तरह होगी जी? वाटर जो जाएगा कैथोड पे और वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। रिएक्शन देख लेते हैं। जब वाटर वहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हुए हैं नोड से वो इसके पास आएंगे, तो वाटर में जो आपको पता है हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है और H पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप अलग हो जाएंगे और जो H पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। अब यहाँ पे जो OH बना है और हमारे पास जो मेन हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में जब हमने उसको सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करवाया था तो हमारे पास सोडियम बना था, तो वो सोडियम और OH मिलके क्या बना लेंगे? NaOH बेस बन जाएगी। अब ये जो रिएक्शन होता है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है? क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट्स बहुत बन रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन रही हैं। देखें हमें सिर्फ अल्केन चाहिए था, लेकिन अल्केन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बन गई, बेस भी बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई। जब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें बनती हैं किसी भी रिएक्शन में, जब किसी भी रिएक्शन में एक्स्ट्रा चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, तो जो आपकी मेन प्रोडक्ट होती है, डिजायर्ड प्रोडक्ट होती है, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है, उस पर इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दीज रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाते हैं, इनके नेम से आ जाते हैं क्योंकि इनका साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन है। पहला रिएक्शन हमने कार्बोनाइल कंपाउंड का जो देखना है डेट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन वाज अ साइंटिस्ट, उसी के नेम पे ये रिएक्शन है। अब ये 2 रिएक्शंस आप पढ़ेंगे तो हम पहले क्लेमेंसन अगर देखते हैं तो क्लेमेंसन में जो एक आपने यूज करना है वो कैटलिस्ट की बेस पे हम उसको सिग्निफाई करते हैं कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, द कैटलिस्ट इज जिंक अमलगम। जब जिंक मरकरी के साथ मिला होता है और दोनों मिक्सर फॉर्म में होते हैं और वो HCl में ऐड हुए होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो उसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। अब यहाँ पे जिंक और मरकरी का मिक्सचर है, दिस इज नोन एज जिंक अमलगम। और साथ में आपने जो मीडियम लेना है, तो मीडियम क्या हो जाएगा? मीडियम क्या हो जाएगा जी? मीडियम हमारे पास हो गया है एसिडिक मीडियम HCl। और साथ में कैटलिस्ट मेन क्या है? जिंक अमलगम। जिंक और मरकरी जब होते हैं तो उसको हम जिंक अमलगम बोलते हैं। सो जब आपके पास ये रिएक्शन कैटलिस्ट लिखे होंगे और मीडियम आपका एसिडिक होगा तो वो रिएक्शन कौन से होंगे? क्लेमेंसन रिएक्शन होंगे। अब यहाँ पे क्या है जी? एक कीटोन लिया गया है, इसको जब आप किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O आपको नजर आ रहा हो तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। अब दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप लगा दोनों साइड पे लगने का मतलब है दिस इज कीटोन फैमिली। और अगर इसका नेम देखें तो ये क्या है? एसीटोन है। जब ये आपस में, अब यहाँ पे क्या है जी? नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। आपको पता है ये कौन से रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा जी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी और उसके साथ क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान में आपको 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेंगे।
जब ये दो बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन आके कार्बन को क्या करेंगे जी, स्टेबल कर लेंगे। अब ये कार्बन क्या बन जाएगा, फिर CH2 बन जाएगा। एसीटोन से किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्जन्स भी आ जाती हैं, कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें इसको, ये तो आता ही नहीं है। तो ये इस तरह आपने इनके नेम्स भी याद करने हैं। अब जो दो हाइड्रोजन बचे हैं वो क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन यहाँ पे अनस्टेबल हो गया है दो बॉन्ड तोड़ के कार्बन के साथ, वो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या आप कर लेंगे जी, वाटर बना लेंगे। तो दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें जिंक अमलगम यूज किया जाता है इन एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप बना है कार्बोनाइल ग्रुप, किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया है मिथाइलीन ग्रुप में। जब CH2 के साथ दो बॉन्ड कार्बन के हों तो उसको हम बोलते हैं मिथाइलीन ग्रुप। तो दिस इज द रिडक्शन, कार्बोनाइल ग्रुप किस में रिड्यूस हो गया जी, मिथाइलीन ग्रुप में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड इन एसिडिक मीडियम। जी नेक्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन रिडक्शन, एंड यू कैन से दिस इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और रिएक्शन। ये भी साइंटिस्ट के नेम पे है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है अल्केन में। क्लेमेंसन में हमने कीटोन को रिड्यूस किया अल्केन में, और वोल्फ-किर्चनर में हम रिड्यूस कर रहे हैं एल्डिहाइड को अल्केन में। इसमें जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो होता है हाइड्राजीन। पिछले वाला क्लेमेंसन में हमने जो किया था वो जिंक अमलगम था, और मीडियम क्या था हमारा, एसिडिक था। अब यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो गई हैं, हमारा रिएक्टेंट भी चेंज हो गया है, हमारे कैटालिस्ट भी चेंज हो गए हैं, मीडियम भी चेंज हो गया है। एल्डिहाइड अब लेंगे हम एज अ रिएक्टेंट, और कैटालिस्ट होगा हमारा हाइड्राजीन, और मीडियम हमारा बेसिक हो जाएगा। ग्रुप आपको पता है कि जी इसमें रिडक्शन होनी है, कार्बोनाइल ग्रुप ने मिथाइलीन में ही कन्वर्ट होना है जी। अब देखिएगा, जब कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन लगा हो तो वो होता है एल्डिहाइड, और अगर इसको प्रॉपर नेम दिया जाए तो दिस इज एसिटिल्डिहाइड। जब यहाँ पे हाइड्राजीन N2H4, दिस इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन और KOH, दिस इज बेसिक मीडियम, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करती है, यहाँ पे जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड ब्रेक करता है तो कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप बना देती है, मिथाइलीन ग्रुप बना देती है। ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ CH3। अब जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है उसने भी तो दो बॉन्ड बनाने हैं, वो क्या करेगा, दो नेसेंट हाइड्रोजन से मिलेगा और क्या बना देगा, H2O बना देगा। एंड इन दिस टेम्परेचर यू हैव टू एट टेम्परेचर that is approximately 200 degree। जी नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट इसकी प्रिपरेशन है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस। ये आप नेक्स्ट एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे अल्काइल हैलाइड का, उसके अंदर आप ये इसके सारे रिएक्शंस पढ़ोगे। अगर एक रिएक्शन आपको आ जाए तो आपके सारे रिएक्शन बहुत ईजी हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। ग्रिग्नार्ड बेसिकली क्या होता है, आपको ये ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड बोलते हैं। जब यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और कोई हैलोजन लगा होगा तो वो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। और हम इसको एक स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब इसमें होता क्या है जी, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ इन एनहाइड्रस ईथर, ड्राई ईथर में। जब अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। यहाँ पे हमने प्रिपरेशन तो नहीं पढ़नी, जस्ट जनरल आपको बता रही हूँ कि जब अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जिसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं, जो इस तरह का होता है R मैग्नीशियम X। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड बनाता है, जैसे वाटर डीकम्पोज कर देता है इसको अल्केन में। चलें जी, अब रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके जितने भी रिएक्शन पड़ेंगे, कैटालिस्ट उसमें ड्राई ईथर ही रहेगा, कैटालिस्ट आपने चेंज नहीं करना। जितने भी ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन है कैटालिस्ट रिमेन्स सेम। अब ये आपके पास है जी RMgX, दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा, हमें पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी है वो बेस करती है इन दो चीजों पे।
मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, मेटल क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मेटल के साथ जो चीज़ लगी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इट विल एक्ट एज नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको ये फुल हेड एरो नजर आ रहा है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हाफ होता है तो वहां पे क्या होता है जी, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब फुल होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपने जब भी मैकेनिज्म करना है ये एरो लाजमी लगाने हैं। याद रखिएगा कि जो टेल होगी वो नेगेटिव की तरफ और जो हेड होगा वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ। एरो गलत नहीं करने, स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं, एरो गलत लगा देते हैं। नेगेटिव की तरफ टेल होगी और हेड जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा जी, प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, मीथेन बना लेगा। यहाँ पे मीथेन आना है, मीथेन बन गई। और साथ में ये मैग्नीशियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोक्सल है, ये हाइड्रोक्सल क्या करेगा, इसको मैग्नीशियम की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एक साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे पहले मिथाइल ग्रुप लगा था, अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप लग गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेम रिएक्शन है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपनी तरफ इसको हाइड्रोजन को खींचेगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में, इथेन बन जाएगा। और साथ में जो मैग्नीशियम के साथ Br लगा हुआ है हाइड्रोक्सल, उसकी तरफ चला जाएगा और साथ में क्या बना लेगा जी, Mg के साथ एक बॉन्ड उसका कंप्लीट कर देगा। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। आपको लेक्चर समझ आया होगा। दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन। इसको लाजमी याद कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।